गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम के बारे में पढ़ेंगे, FBD, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फ्री बॉडी डायग्राम, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं फ्री बॉडी, FBD, फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम है क्या? एक एग्जांपल लेते हैं, उससे समझ में आएगा। एग्जांपल लेते हैं, ये है मास M रखा हुआ है, तो इस मास को थोड़ा सा हटा दिया जाए, थोड़ा सा ये कर दिया, तो इस मास पे, जैसे ये ऑब्जेक्ट है, इस पे रखा हुआ है, ठीक है, तो इस पे सारे फोर्सेस को दिखाना, इस पे जो भी फोर्स लग रहा है, ठीक है, ऑल फोर्सेस को दिखाना इज नोन एज फ्री बॉडी डायग्राम। तो यहाँ पे क्या लगेगा? mg लगेगा, यहाँ पे क्या लगेगा? नॉर्मल लगेगा, ठीक है। तो दिस इज व्हाट फ्री बॉडी डायग्राम। तो फ्री बॉडी डायग्राम क्या होता है? पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन of all the forces acting on body known as free body diagram। ठीक है, तो कुछ एग्जांपल लेंगे फ्री बॉडी डायग्राम के बारे में, ठीक है, तो वहां पे हम बात करेंगे। पहला एग्जांपल ये है, मास है M, ठीक है, ये इससे लगा हुआ है। तो फ्री बॉडी डायग्राम जब बनाना है तो फ्री बॉडी डायग्राम करेंगे तो mg ये लगेगा, और ये टेंशन T लगेगा, और इसका फ्री बॉडी डायग्राम ऐसा। इस मास का ये हो गया फ्री बॉडी डायग्राम। इस मास का टेंशन हमेशा बॉडी से दूर होता है, टेंशन हमेशा क्या होता है? बॉडी से दूर होता है। तो ये हो गया। अगला एग्जाम्पल लेते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल, ये थीटा, यहाँ पे मास M है, ठीक है, तो यहाँ पे मास M है, इस पे क्या लगेगा? mg लगेगा। mg हम ग्रेविटेशनल फोर्स, जो कि हमेशा डाउनवर्ड लगता है, ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा क्या लगता है? डाउनवर्ड लगता है। और ये यहाँ से देख सकते हैं कि ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल 90 माइनस थीटा हो जाएगा, तो ये एंगल क्या होगा? थीटा। तो यहाँ से क्या होगा? mg cos थीटा, और दिस विल व्हाट? mg sin थीटा, और यहाँ से नॉर्मल डायरेक्शन लगेगा, ये होगा। सारे फोर्सेस को दिखा दिया इस बॉडी पे, ठीक है, तो ये है। नेक्स्ट एग्जांपल, पहले इसको लिख लीजिए, नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं। ऐसा एक पुली है, M1 है और इस पे M2 है, ठीक है, इस पे बताना है फ्री बॉडी डायग्राम। तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम क्या होगा? T, और ये हो गया M1, इधर भी T, M2, इधर भी T। टेंशन हमेशा बॉडी से दूर होता है ये, और टेंशन बताया था मैंने, चेन में, रोप में, स्ट्रिंग में, पतली चीजों में लगता है टेंशन, ठीक है, ये टेंशन दूर दूर दूर। और यहाँ पे चाहो तो डैश कर सकते हैं, और यहाँ पे क्या लगेगा? M1g, और क्या लगेगा? M2g। दिस इज वन फ्री बॉडी डायग्राम, इसका हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, इसका फ्री बॉडी डायग्राम, मास M है, ये मास M है, यहाँ पे क्या लगेगा? mg लगेगा, यहाँ पे क्या लगेगा? नॉर्मल लगेगा N1, और एक यहाँ से भी लगेगा N2, ठीक है, और सेंटर से पास होता है, ठीक है, तो ये हो गया इसका फ्री बॉडी डायग्राम। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल में ऐसे लेते हैं, इसको रॉड से कनेक्ट कर दिया, ठीक है, और व्हील लगा दी, और इसको चला दिया। ये M1 है, ये M2 है, ये मास M है, इसका फुल बॉडी डायग्राम बताना है, ठीक है। तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम के लिए सबसे पहले इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, ये, और ये रॉड है,
सा मतलब डिस्प्लेस करना है, इसको डिस्प्लेस करना है। और इसका ये हो गया M1, ये हो गया M, ये हो गया M2। अब इसमें जो फोर्स लग रहा है दिखा दीजिए। ये क्या लगेगा mg, M1g। यहाँ से क्या लगेगा नॉर्मल N1 मान लिया, यहाँ से क्या लगेगा N1 डैश मान लिया, ठीक है। इसको N1 डैश मान लेते हैं और यहाँ पे क्या लगेगा N1 और ये भी होगा N1 एक्शन रिएक्शन। और यहाँ पे लगेगा N2 और ये भी लगेगा N2, ठीक है। और यहाँ पे क्या लगेगा M2g और दिस इज व्हाट N2 डैश। और यहाँ पे और फोर्स लगेगा mg। तो सारे फोर्सेस को दिखाना इज नोन एज व्हाट फ्री बॉडी डायग्राम। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, यही पे कर लेते हैं छोटा सा और, बाकी हम आगे पढ़ते जाएंगे फ्री बॉडी डायग्राम से। एक्चुअल में ये क्रैश कोर्स के लिए लेक्चर दे रहे हैं, तो इसलिए मोर डिटेल हम ज़्यादा बात यहाँ पे नहीं करेंगे, ठीक है। मासिन तो यहाँ पे क्या लगेगा mg, इधर क्या लगेगा N1 और ये क्या लगेगा N2। नॉर्मल रिएक्शन हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, ये बातें हो गई, ठीक है। अब बात आती है कि प्रॉब्लम जो सॉल्व करते हैं वो करते कैसे हैं, हाउ टू सॉल्व प्रॉब्लम, ठीक है। ये जो हमने पढ़ा फोर्स में जो प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं वो करते कैसे हैं, इसके बारे में बात करेंगे। लिख लीजिए इतना, बहुत सारे वैसे होते हैं लेकिन हम उसकी जितना ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे। क्वेश्चन में वो आ जाएगा, फ्री बॉडी डायग्राम ऑलरेडी आप पढ़ भी चुके हैं, ठीक है। हाउ टू सॉल्व प्रॉब्लम, ठीक है, इन ट्रांसलेशनल मोशन। हम ट्रांसलेशनल मोशन की बात करेंगे। ट्रांसलेशनल मोशन के प्रॉब्लम को सॉल्व करते कैसे, एक होता है बात इक्विलिब्रियम प्रॉब्लम, इक्विलिब्रियम प्रॉब्लम, और एक होता है नॉन इक्विलिब्रियम प्रॉब्लम। इसके प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे और इसके प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे ये हम बातें करेंगे। यहाँ पे क्या होता है नेट फोर्स इक्वल टू क्या होता है 0, और इसको चाहो तो ऐसे लिख सकते हो Fx प्लस Fy प्लस Fz, और इसको चाहो तो आप फर्दर ऐसे लिखो Fx इक्वल टू क्या होगा 0, Fy इक्वल टू क्या हो गया 0, Fz इक्वल टू क्या हो गया 0। इसका मतलब हो गया लेफ्ट फोर्स इक्वल टू राइट फोर्स। चाहो तो इस चीज को ऐसे भी लोग लिखते हैं, लेफ्ट फोर्स इक्वल टू राइट फोर्स, और रहता अपवर्ड फोर्स इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स। जैसे ऑब्जेक्ट है इक्विलिब्रियम में है तो जितना नीचे फोर्स लगेगा उतना ही ऊपर लगेगा, ठीक है। लेफ्ट फोर्स इक्वल टू राइट फोर्स, अपवर्ड फोर्स इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स। मतलब एक्स एक्सिस की तरफ फोर्स भी सेम, वाई एक्सिस की तरफ दोनों तरफ फोर्स सेम, और जेड एक्सिस की तरफ भी दोनों तरफ फोर्स क्या होगा सेम होगा। और नॉन इक्विलिब्रियम में क्या होगा नेट फोर्स नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पे क्या करोगे Fx इक्वल टू MAX लिखोगे, और along y एक्सिस Fy इक्वल टू MAY, और Fz इक्वल टू क्या लिखोगे MAZ, ठीक है। ये नॉन इक्विलिब्रियम सॉल्व करने के लिए तरीके हैं, और ये ठीक है ये हो गया इक्विलिब्रियम प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए ये तरीके हैं, ठीक है। अब इसमें छोटे से क्वेश्चन करेंगे, प्रॉब्लम बेस्ड अपॉन इक्विलिब्रियम पहले करते हैं, दोनों मिक्स करेंगे कोई दिक्कत नहीं है। तो इक्विलिब्रियम के प्रॉब्लम सॉल्व कैसे करेंगे ये लिख लीजिए, हाउ टू सॉल्व प्रॉब्लम ट्रांसलेशनल मोशन। रोटेशनल में भी ऐसा ही होता है, इक्विलिब्रियम और नॉन इक्विलिब्रियम अलग अलग से करते हैं, ठीक है। छोटा सा एग्जांपल, मास m है, अगला एग्जांपल है ऐसा है, क्वेश्चन कह रहा है फाइंड
रिएक्शन व्हेन बॉडी इज इक्विलिब्रियम, व्हेन इक्विलिब्रियम, बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो हमें क्या बताना है, इसका नॉर्मल रिएक्शन बताना है, इसमें टेंशन बताना है, फाइंड टेंशन। इक्विलिब्रियम में है तब क्वेश्चन है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करोगे, फ्री बॉडी डायग्राम इसका क्या लगेगा, mg, ऊपर क्या लगेगा नॉर्मल, और n इक्वल टू क्या होगा mg, अपवर्ड फोर्स इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका फ्री बॉडी डायग्राम mg, इधर क्या लगेगा टेंशन, टेंशन हमेशा दूर लगता है, t इक्वल टू mg, ये होगी, ठीक है। अब जो बात करेंगे अगला क्वेश्चन एग्जाम्पल, छोटे छोटे एग्जाम्पल दिया मैंने कि जैसे मान लेते हैं इंक्लाइन प्लेन पे रखा हुआ मास, ऐसे इंक्लाइन प्लेन, ये थीटा दे दिया और ये दे दिया मास m, ठीक है। और यहां से मान लेते हैं ऐसे कर दिया, तो क्वेश्चन ये है फाइंड टेंशन एंड नॉर्मल रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम पे बात करेंगे कि टेंशन और नॉर्मल रिएक्शन हमें इक्विलिब्रियम पे बताना है कि इक्विलिब्रियम पे कितना होगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन ये है, तो सॉल्व कैसे करेंगे, क्वेश्चन लिख लीजिए, इस पे सारे फोर्सेस को दिखाएंगे और ये सॉल्व कर देंगे। निकाल लेते हैं, फाइंड टेंशन एंड नॉर्मल रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम, ये प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। थीटा एम, यहाँ पे क्या लगेगा mg, अभी जस्ट हमने किया था, ये एंगल क्या हो जाएगा थीटा, यहाँ पे आएगा mg cos थीटा, एंगल चूंकि थीटा है ये 90 है तो 90 माइनस थीटा, ये थीटा हो गया, और दिस विल व्हाट mg sin थीटा, और यहाँ पे टेंशन लगेगा t, और ये क्या लगेगा नॉर्मल रिएक्शन, और यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन इक्वल टू क्या होगा mg cos थीटा। इस डायरेक्शन में ये अपवर्ड सोचो तो एक तरह से ये फोर्स और ये फोर्स सेम होगा, ये फोर्स सेम होगा, t इक्वल टू क्या होगा mg sin थीटा। ये हमारा हो गया इक्विलिब्रियम में रहा तो। ये अगला एग्जांपल, अगला क्वेश्चन ये लेते हैं कि 2 kg का मास है और इसको हम खींच रहे हैं 15 न्यूटन से। इसके बाद और एग्जांपल, 2 kg का मास है और इसको हम खींच रहे हैं 24 न्यूटन से। तो दोनों क्वेश्चन में नॉर्मल रिएक्शन बताना है, फाइंड नॉर्मल रिएक्शन क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन है फाइंड नॉर्मल रिएक्शन, दोनों क्वेश्चन में नॉर्मल रिएक्शन बताना है कि नॉर्मल रिएक्शन हमारा क्या होगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व कीजिए, समझ में आएगा क्या प्रॉब्लम है। सॉल्यूशन क्या करेंगे, फ्री बॉडी डायग्राम 2 kg का है तो यहाँ पे 2g लगेगा, मतलब 20 लगेगा, और ऊपर फोर्स कितना लग रहा है 15, g की वैल्यू 10 ले लिया, 15 लग रहा है 15 न्यूटन, ठीक है। और यहाँ पे एक नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन, और टोटल अपवर्ड फोर्स कितना है 15 प्लस n इक्वल टू कितना होगा 20, और n की वैल्यू कितना होगा 5 न्यूटन। देख लीजिए फ्री बॉडी डायग्राम 2g, g की वैल्यू कितनी होती है 10, तो 20 हो गया नीचे, और n नॉर्मल रिएक्शन ऊपर लगेगा, और इस चूंकि इस पे कितना फोर्स लग रहा है 15 न्यूटन का लग रहा है, तो वहां पे फोर्स लग रहा है, ठीक है। तो ये नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू कितनी हो गई 5 न्यूटन। यहाँ पे क्वेश्चन ये आंसर हो गया, करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं। इस वाले में यहाँ पे क्या लगेगा 20, और यहाँ पे क्या लग रहा है नॉर्मल, और यहाँ पे क्या लग रहा है 24। अब यहाँ पे टोटल अपवर्ड फोर्स कितना होगा n प्लस 24 इक्वल टू 20, और n इक्वल टू -4। एक बात बता दे, नॉर्मल रिएक्शन कभी भी माइनस में नहीं होता। नॉर्मल रिएक्शन माइनस में होना या जीरो का होने का मतलब ये है कि कांटेक्ट छूट गया उस बॉडी का, ये रखा, समझना बात। ये 20 न्यूटन का फोर्स इससे नीचे लग रहा है खुद का मास की वजह से, तो 20 नीचे, हम इसको 24 से खींचेंगे, तो 24 लगाएंगे फोर्स, तो ये क्या होगा ये उठ जाएगा,
तो देयर इज लूज ऑफ कांटेक्ट। अगर कांटेक्ट छूट गया तो नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है, जीरो। तो यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा, जीरो। एस क्यों, क्योंकि यहाँ पे कांटेक्ट छूट गया। कांटेक्ट क्या हो गया, छूट गया। कभी भी नॉर्मल रिएक्शन नेवर बी निगेटिव, नॉर्मल रिएक्शन कभी भी निगेटिव नहीं होता है, ठीक है। तो ये यहाँ इस क्वेश्चन में समझना है कि नॉर्मल रिएक्शन कभी भी निगेटिव नहीं होता है। लिख लीजिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन जीरो होगा, कांटेक्ट ही छूट जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल ये है कि क्वेश्चन है फाइंड टेंशन। टेंशन फाइंड करना है इन ईच स्ट्रिंग। इक्विलिब्रियम है, सारा चीजें इक्विलिब्रियम है। ये बोलने वाली बातें नहीं, ये बार बार नहीं बोलेंगे। इक्विलिब्रियम है। तीस के जी का है, ये 37 डिग्री है और ये ऐसा अरेंजमेंट है। तो तीन स्ट्रिंग है, यहाँ का मान लेते हैं ये ए है, ठीक है, और ये बी है और ये सी स्ट्रिंग। तीन स्ट्रिंग है और 30 के जी का मास है। तो बताना है कि टेंशन क्या होगा, ठीक है, सारे स्ट्रिंग। तो सॉल्व कैसे करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, फ्री बॉडी डायग्राम। कोई क्वेश्चन सॉल्व करना है तो सबसे पहले उसमें क्या करेंगे, फ्री बॉडी डायग्राम। तो फ्री बॉडी डायग्राम अगर बनाते हैं, इसका ध्यान से देखिए, ये टी ए होगा बाहर की ओर, ये क्या होगा टी बी, सॉरी टी बी नहीं, इधर होगा टी बी, और यहाँ पे होगा टी सी, और यहाँ पे होगा कितने केजी का मास है, 30 केजी का है, तो ये 300 न्यूटन होगा। और यहाँ पे क्या हो गया टीसी, और ये टीसी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 300। यहाँ पे क्या पता चल गया, टीसी इक्वल टू 300 न्यूटन। इसमें इस वाले स्ट्रिंग में टेंशन कितना हो गया, 300 न्यूटन हो गया। अब ये 300 हो गया, ये 37 डिग्री है, ये भी एंगल कितना होगा 37 डिग्री। और यहाँ से क्या करेंगे, इसका कंपोनेंट क्या है, टी बी कॉस 37, और इधर क्या आएगा टी बी साइन 37। अब देखें लेफ्ट फोर्स इक्वल टू राइट फोर्स। लेफ्ट फोर्स इक्वल टू राइट फोर्स का मतलब क्या हो गया, टी ए इक्वल टू टी बी कॉस 37, ये हो गया। और एक हो गया यहाँ पे, ये ध्यान देना, अपवर्ड फोर्स क्या है, टी बी साइन 37 इक्वल टू टी सी, टी बी साइन 37 इक्वल टू टी सी, और टी सी की वैल्यू कितनी है 300 रख लिए। तो यहाँ से टी बी साइन 37 की वैल्यू क्या होती है 3/5 इक्वल टू 300। यहाँ से टी बी की वैल्यू कितनी आ गई 100, कट होगा 500। टी बी हमारा क्या आ गया 500 आ गया, और ये वैल्यू यहाँ पे डाल दिया जाए, ठीक है। इस इक्वेशन में, इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं, पुट कर देंगे यहाँ पे पुट। तो टी ए की वैल्यू क्या होगी, टी बी के जगह कितना कह देंगे 500 इंटू कॉस 37 मतलब 4/5, और 100 यहाँ से आ गया 400, तो टी ए की वैल्यू आएगी 400। तो ये हमारा टी ए टी बी एंड टी सी हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसमें कोई कंफ्यूजन है किसी को, फाइंड टेंशन इन ईच स्ट्रिंग, टेंशन निकालना है। तो देख लीजिए कोई कंफ्यूजन है तो टीसी की वैल्यू कितनी आ रही 300, और टीए की वैल्यू कितनी आ रही है 400, और टीबी की वैल्यू आ रही है कितना, ठीक है 500, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, टीसी की वैल्यू आ गई 300 और टीए की वैल्यू 400 आई और टीबी की वैल्यू 500 आ गई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड नॉर्मल रिएक्शन एट ईच सरफेस। क्वेश्चन है सारे सरफेस पे नॉर्मल रिएक्शन बताना है, लिख लीजिए इसको।
क्वेश्चन है मास सेम है 60 डिग्री 60 डिग्री और 60 डिग्री। पैसे पे एक ऐसा ही है और यहाँ पे एक फुटबॉल रखा हुआ है बीच में, ठीक है। तो हमें क्या बताना है क्वेश्चन में, फाइंड नॉर्मल रिएक्शन एट ईच सरफेस। सारे सरफेस पे नॉर्मल रिएक्शन बताना है कि नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करें, कोई क्वेश्चन सॉल्व करना हो आप उसको फ्री बॉडी डायग्राम बनाइए, फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है, ठीक है। तो फ्री बॉडी डायग्राम अगर इसको बनाएंगे, देख लीजिए यहाँ पे क्या लगेगा mg, ठीक है। और यहाँ पे जो लगेगा, यहाँ पे क्या लगेगा n1 और यहाँ पे क्या लगेगा n2। चूंकि ये एंगल 60 डिग्री है तो ये एंगल कितना हो जाएगा 30 डिग्री और ये भी क्या होगा 30 डिग्री, 30 और ये 90 है तो एंगल क्या होगा 60 और ये भी एंगल क्या होगा 60, ठीक है। तो इसके दो कंपोनेंट है, इसके दो कंपोनेंट होंगे इस फोर्स के, एक ऊपर और एक नीचे। एक इधर कंपोनेंट जाएगा जिसकी वैल्यू होगी n1, इधर cos होगा, इधर क्या होगा sin n1 sin 60 और यहाँ पे होगा n2 sin 60। अब लेफ्ट फोर्स ये और ये दोनों फोर्स क्या होगा सेम, हमने समझे लेफ्ट फोर्स इक्वल टू राइट फोर्स। तो यहाँ से क्या आ गया n1 sin 37 इक्वल टू n1 sin 60 इक्वल टू n2 sin 60, ये और ये कैंसल और यहाँ से पता चल गया कि n1 और n2 क्या है सेम है। ऐसे सिमेट्री से भी पता चल रहा है कि दोनों तरफ इसका इफेक्ट सेम जाएगा, दोनों तरफ सेम लोड जाएगा, इसकी वजह से। अब इसके एक कंपोनेंट ऊपर जाएगा, एक इधर है, एक जाएगा n1 cos 60 और एक होगा n2 cos 60। और यहाँ पे ऊपर फोर्स अपवर्ड फोर्स इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स, यहाँ पे क्या होगा n1 cos 60 प्लस n2 cos 60 इक्वल टू mg और n1 इक्वल टू चूंकि m2 है रख देंगे 2n1 cos 60 इक्वल टू mg। cos 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2, तो यहाँ पे आ गया n1 इक्वल टू क्या आ गया mg। इसका मतलब n1 इक्वल टू n2 इक्वल टू mg। ये हमारा नॉर्मल रिएक्शन क्वेश्चन था कि फाइंड नॉर्मल रिएक्शन एट ईच सरफेस, दोनों सरफेस पे कितना नॉर्मल रिएक्शन आएगा। तो आएगा यहाँ पे आंसर क्या होगा n1 इक्वल टू n2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये पहले इसको लिख लीजिए, ठीक है, इसके बाद बात करेंगे। इसको लिखिए, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन ऐसा है, ठीक है। ये क्यूब है एक तरह से, मतलब केबिन है, ठीक है। ये केबिन, इसका मास कैपिटल M दिया हुआ है, ठीक है। उसमें एक आदमी बैठा हुआ है, ठीक है। इसी मास में एक आदमी बैठा हुआ है, ठीक है। और इसका मास है मास ऑफ मैन, स्मॉल m, ठीक है। और ये आदमी क्या किया है कि पुली के सहारे, यहां से ध्यान देंगे, ऐसे, मतलब जैसे लिफ्ट है, लिफ्ट देखिए, लिफ्ट में क्या हुआ कि मान लेते हैं ऐसे जुड़ा हुआ है, लेकिन उसको पकड़ के ऐसे खड़े हैं, स्प्रिंग गया हुआ है, उसी को हमने खुद ये टंगा हुआ है। केबिन जो है हैंगिंग केबिन है, हैंगिंग लटका हुआ है।
तो इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि नॉर्मल रिएक्शन बताइए, ये सरफेस क्या एग्जर्ट करेगा, ठीक है, और टेंशन बताइए स्प्रिंग में। क्वेश्चन है फाइंड नॉर्मल रिएक्शन ऑफर्ड बाय केविन ऑन मैन, आल्सो फाइंड टेंशन इन स्ट्रिंग, ठीक है। टेंशन भी बताना है कि स्ट्रिंग में क्या होगा। कभी भी एक बात बता दे कि ऐसा आदमी आ जाए, बंदर आ जाए, जानवर आ जाए, कोई भी क्वेश्चन हो, अगर ऐसा आ जाता है सॉल्व करने के लिए, उसका एक ही सबसे आसान तरीका ये है, बहुत तरीके ऐसे, कि सबसे पहले क्या कर लो कि उस आदमी को हटा लो वहां से और फ्री बॉडी डायग्राम बना लो, और केबिन को हटा के फ्री बॉडी डायग्राम, दोनों को सेपरेट करो और फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। एक ही कंसेप्ट है, दोनों को सेपरेट करो और क्या करो, फ्री बॉडी डायग्राम। उसके बाद ऑटोमेटिक जो आना होगा आ जाएगा, ठीक है। अब सॉल्व करते हैं इसका सॉल्यूशन। फ्री बॉडी डायग्राम किसका, मैन का, आदमी का अलग, आदमी को केबिन से हटाएंगे और फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। तो आदमी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है, ऐसे आदमी है, तो यहाँ पे क्या लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन, चूंकि यहाँ पे खड़ा है नॉर्मल रिएक्शन, और इसका मास कितना है, स्मॉल mg नॉर्मल, और ये पकड़ा हुआ है स्किन, टेंशन। देखिए अपवर्ड फोर्स, जो फोर्स इस पे लग रहा है वो सब हमने लिख दिया। तो अपवर्ड फोर्स क्या है, P प्लस N इक्वल टू स्मॉल mg, पहला इक्वेशन। अब FBD बनाएंगे किसका, केबिन का। कभी भी ऐसे क्वेश्चन आए, दोनों को सेपरेट करो, FBD बनाओ, सॉल्यूशन पाओ। कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में। केबिन का FBD कैसे बनेगा, यहाँ नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, ये इस पे एग्जर्ट करेगा, ये इस पे N, और इसका खुद का मास है कैपिटल mg, और देख लीजिए चूंकि यहाँ पे ऐसा है तो टेंशन, ठीक है, ये लटका हुआ। तो यहाँ पे अपवर्ड फोर्स कितना है, अपवर्ड फोर्स T है N प्लस mg, और यहाँ पे आ गया E माइनस N इक्वल टू कैपिटल mg, और ये हो गया सेकेंड इक्वेशन। और ये दोनों इक्वेशन को ऐड कर लो, फर्स्ट एंड सेकेंड, दोनों को अगर सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने पे वैल्यू क्या आ जाएगा, n और n क्या होगा, कैंसिल, 2t इक्वल टू ऐड कर लो, फर्स्ट प्लस सेकेंड ऐड करोगे तो 2t इक्वल टू कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू जी, और टेंशन की वैल्यू कैपिटल M प्लस स्मॉल mg अपॉन 2 इंटू जी, दिस इज द आंसर, ठीक है। और इसी को किसी में पुट कर दो, इक्वेशन फर्स्ट में या इक्वेशन सेकेंड में, तो वहां से नॉर्मल कैन बी फाइंड, और नॉर्मल की जो वैल्यू आएगी कैपिटल दिस बाय 2 इंटू जी, ये इसका सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। इन प्रॉब्लम देख लीजिए यहाँ पे, ये स्मॉल m माइनस कैपिटल M बाई 2 इंटू जी, और ये हो गया टेंशन। ये है तरीका निकालने के क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लीजिए, कोई डाउट है किसी को। F25 mg फोर्स लगा रहे हैं, मास m है, और ये 37 डिग्री पे लगा रहे हैं। क्या कर रहे हैं कि मास m है, इसको 37 डिग्री पे 5 mg फोर्स लगा रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन ये है कि फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक। इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक। इसमें ऑप्शन दे देते हैं कि ऑप्शन क्या क्या है, देख लीजिए। क्वेश्चन मास है 37 डिग्री पे, ठीक है, और 5 mg ये फोर्स लगा रहा है, तो इसका ऑप्शन दे देते हैं यहाँ पे A, B, C, D। ऑप्शन ये देते हैं कि 4g, 2g, 2√5g, और एक लेते हैं नॉन ऑफ दिस, ठीक है। यह एक्सेलरेशन हो गया। तब इस क्वेश्चन में एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे,
अभी देख ले, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक। तो सबसे पहले सॉल्व करते हैं सॉल्यूशन, बड़ा अच्छा ये भी प्यारा क्वेश्चन है। फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, यहाँ पे क्या लगेगा mg, ऊपर क्या लगेगा नॉर्मल, इसके दो कंपोनेंट आएंगे, एक आएगा इधर क्या आएगा 5 mg cos 37 और एक इधर आएगा 5 mg sin 37। और cos 37 की वैल्यू कितनी होती है, cos 37 की वैल्यू हो जाएगी 4/5, 5 इंटू 4/5, यहाँ से 4 आ गया और ये वैल्यू 3/5 आएगा, तो यहाँ से 3 आ गया। ठीक है, तो इस डायग्राम में अब इस डायग्राम में क्या होगा, इसको फिर से बनाते रहेगा, एक और लगेगा नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, तो नॉर्मल रिएक्शन चूंकि निकालते हैं, अपवर्ड फोर्स n प्लस देख लीजिए 3 mg 4 mg n प्लस 3 mg, अपवर्ड फोर्स n है और एक है 3 mg, दिस इक्वल टू क्या होगा mg, और यहाँ से नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू आ गई -2 mg। अभी जस्ट बात किए थे, नॉर्मल रिएक्शन अगर निगेटिव आ गया इसका मतलब कांटेक्ट छूट गया, कांटेक्ट लूजेस, कांटेक्ट छूट गया, इसका मतलब नॉर्मल रिएक्शन क्या हो गया जीरो। नॉर्मल रिएक्शन जीरो हो गया तो फर्दर इसका फ्री बॉडी डायग्राम अगर बनाओगे तो नॉर्मल रिएक्शन जीरो हो गया, चूंकि यहाँ पे ऊपर क्या लगेगा फोर्स 3 mg, नीचे क्या लगेगा mg, n की वैल्यू जीरो हो गई और इधर लग रहा फोर्स 4 mg, तो यहाँ पे दो डायरेक्शन में जा रहा है, ये ऊपर भी जा सकता है, इसको ay मान लेते हैं, और इधर भी जा सकता है, इसको क्या मान लेते हैं ax। तब देखिए along x एक्सिस, x एक्सिस तरफ फोर्स क्या है, नेट फोर्स 4 mg इक्वल टू क्या होगा मास इनटू एक्सेलरेशन। ये नॉन इक्विलिब्रियम का प्रॉब्लम हो गया, देख लीजिए 4 mg नेट फॉरवर्ड फोर्स क्या आ गया 4 mg इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, m और m कैंसिल, यहाँ से ax इक्वल टू क्या हो गया 4g। इसी तरह along y एक्सिस की तरफ क्या होगा नेट फोर्स 3 mg माइनस mg, अपवर्ड फोर्स माइनस डाउनवर्ड फोर्स, दिस इक्वल टू क्या होगा m a y, और यहाँ से a y की वैल्यू आ गई देखिए 3 - 1 2g, और आपको पता है कि नेट एक्सेलरेशन x² प्लस ay², और यहाँ से वैल्यू 4 × 16 और 4 20 √20 g² हो गया, मतलब 2√5। यहां से दिस इज द करेक्ट आंसर 2√5। फिर से समझते हैं इस क्वेश्चन को, क्या किया इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाया, फ्री बॉडी डायग्राम में जो फोर्स लग रहे थे उसको दिखा दिए, और इसका एक x कंपोनेंट और y कंपोनेंट, और नॉर्मल रिएक्शन यहाँ से निकाला, नॉर्मल रिएक्शन निकाला तो नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू क्या आ गई निगेटिव, और नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू निगेटिव आना का मतलब क्या है कांटेक्ट छूट जाना, कांटेक्ट छूट गया, कांटेक्ट अगर छूट गया तो इसका मतलब नॉर्मल रिएक्शन जीरो हो गया, इसको प्रूव कर दिया नॉर्मल रिएक्शन जीरो और सारे फोर्स को दिखा दिए। तो ये नेट फोर्स 4 mg लग रहा है, तो नेट एक्सेलरेशन क्या है, नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, और यहाँ पे नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन अलोंग x और अलोंग y, तो यहाँ से ax भी आ गया और ay भी आ गया, और दोनों का स्क्वायर करके अंडर रूट कर लिए, ये हो गई बात है। एनी प्रॉब्लम? अब बात करेंगे हम लोग कनेक्टेड बॉडी का, कनेक्टेड बॉडी कि कनेक्टेड बॉडी के प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करते हैं। ठीक है, लिख लीजिए इसको, कोई कंफ्यूजन? कनेक्टेड बॉडी, कनेक्टेड बॉडी में क्या है कि एग्जांपल लेते हैं M1, थोड़ा फास्ट ले रहे हैं, आपको पता है कि क्रैश के लिए लेक्चर चल रहा है। ठीक है, क्वेश्चन ये है फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ
each block and also find contact force at its surface। सारे सरफेस के बीच कांटेक्ट फोर्स बताइए। और ये सरफेस स्मूथ है, फ्रिक्शनलेस है, स्मूथ। इस टॉपिक में जो भी पढ़ेंगे, सरफेस अगर कुछ नहीं बोला है तो सरफेस कैसा है, स्मूथ है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या निकालना है, नॉर्मल रिएक्शन बताना है दोनों सरफेस के बीच में। तो सॉल्व करने का तरीका क्या है, फ्री बॉडी डायग्राम, टिक भी बता देंगे कि कैसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले फ्री बॉडी डायग्राम, इस पर फोर्स लगा देते हैं। क्वेश्चन दिया है M1, इस पे फोर्स लग रहा है F, एलोंग एक्स के लगा रहे हैं। आपको पता है ऊपर और नीचे का फोर्स निकल जाएगा, हम ऊपर नीचे की बात नहीं करेंगे, लेफ्ट और राइट का, ठीक है। और ये चूंकि अगर दो बॉडी ऐसे लेते हैं, ये दो बॉडी अगर कांटेक्ट में है, देख इसको हम ऐसे स्लाइड करेंगे तो वो भी जाएगा, मतलब ये ए एक्सेलरेशन से जाएगा तो वो भी ए एक्सेलरेशन से जाएगा। दोनों का एक्सेलरेशन क्या होगा, सेम होगा। दोनों का वेलोसिटी क्या होगा, सेम होगा। दोनों कनेक्टेड है, इसका एक्सेलरेशन ए होगा, यहाँ पे m2 है, इसका भी एक्सेलरेशन क्या होगा, सेम। और यहाँ पे लगेगा फोर्स n और ये भी लगेगा n। देख लीजिए फ्री बॉडी डायग्राम बता दिया। ये आपको लग रहा है कि ये फोर्स इसमें लगेगा, नहीं, ये जो फोर्स होता है ट्रांसमिटेड होता है ड्यू टू नॉर्मल रिएक्शन, कांटेक्ट फोर्स की वजह से ट्रांसमिटेड होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए, लगा देते हैं न्यूटन्स लॉ। यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। नेट फॉरवर्ड फोर्स F माइनस n, नेट फॉरवर्ड फोर्स एक्सेलरेशन है, इक्वल टू m1a, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, नेट फॉरवर्ड फोर्स इक्वल टू m2a। ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट और ये हो गया इक्वेशन सेकेंड, ठीक है। अब इन दोनों का ऐड कर देंगे, यहाँ से आ गया, यहाँ लिख लेते हैं इसको, n इक्वल टू क्या हो गया, m2a, इक्वेशन 2, और दोनों का ऐड करेंगे तो F इक्वल टू क्या होगा, m1 प्लस m2 इंटू a, और यहाँ से एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई एक्सेलरेशन इक्वल टू F अपॉन m1 प्लस m2, ये हमारा एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई। इसको अगर पुट कर देंगे, पहला पुट इन सेकेंड, n इक्वल टू क्या होगा, m2 इंटू a की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे m2 इंटू F अपॉन m1 प्लस m2। दिस इज व्हाट नॉर्मल रिएक्शन। तो इन दोनों का बीच कांटेक्ट फोर्स और एक्सेलरेशन निकल गया। इस चीज को अच्छा हो तो बड़ा अच्छा है, ट्रिक एक बता देते हैं, इस ट्रिक से करने में ज्यादा अच्छा है। ऐसे कभी क्वेश्चन आएंगे तो डायरेक्ट आपको पता है कि एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होता है, नेट फोर्स अपॉन टोटल मास, या फिर इसको ऐसे लिखते हैं, फॉरवर्ड फोर्स माइनस बैकवर्ड अपॉन टोटल मास। ध्यान दीजिए, एक्सेलरेशन नेट एक्सेलरेशन इक्वल टू होता है नेट फोर्स अपॉन मास, ये तो पता है। और तो एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे, डायरेक्ट देखिए ट्रिक से कैसे सॉल्व करेंगे, मेथड 2, डायरेक्ट एक्सेलरेशन निकल जाएगा। एक्सेलरेशन में नेट फोर्स कितना है, F अपन टोटल मास m1 प्लस m2, खत्म, एक्सेलरेशन आ गया। देखिए एक लाइन में नेट फोर्स कितना लग रहा है, F, और टोटल मास क्या है, m1 और m2, खत्म। और चाहो तो फ्री बॉडी डायग्राम बना लो, m1 का F और ये होगा n, और यहाँ पे क्या होगा n, और ये m2, और यहाँ पे a आएगा, और ये भी क्या होगा a, और a की वैल्यू हमें पता है, और n इक्वल टू क्या हो गया, m2a। आप चाहो तो इससे या इससे निकाल लो, और ये a की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, n इक्वल टू क्या हो गया, m2f अपॉन m1 प्लस m2। ये हमारा था प्रॉब्लम बेस्ड अपॉन कनेक्टिंग बॉडी। एनी डाउट, नॉर्मल रिएक्शन निकाल लिए, कांटेक्ट फोर्स निकाल लिए, यहाँ से हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस कनेक्टिंग बॉडी पे एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। आधा घंटा करीब हो गया होगा, तो अभी एक और क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन करने के बाद एक कनेक्टिंग बॉडी क्लोज करेंगे, फिर अगले लेक्चर में नेक्स्ट क्लास करेंगे। एक क्वेश्चन और करेंगे कनेक्टिंग बॉडी में। एक क्वेश्चन है कि एक
ये जो ब्लॉक है ये 2 kg का है, और ब्लॉक है ये भी 2 kg का है, एक और ब्लॉक है 1 kg का है, एक और ब्लॉक है 1 kg का है, ठीक है। और ये सारे ब्लॉक ऐसे लगे हुए हैं एक ऐसे, और इसका मास हो 2 2 4 5 6, ये 4 kg का मास है। थोड़ा सा स्प्लिट कर लेते हैं। और यहाँ पे ये काट है, ठीक है, काट में, और यहाँ पे जो हम फोर्स लगा रहे हैं 60 न्यूटन का यहाँ पे फोर्स लगा देते हैं, 60 न्यूटन का, ठीक है। 2 kg का है, 2 kg का है, 1 kg का, 1 kg का, एंड ये 4 kg का। तो क्वेश्चन बताना है कि यहाँ पे ये वाला, ये इसके बीच कांटेक्ट फोर्स, फाइंड कांटेक्ट फोर्स बिटवीन ब्लॉक 1 kg एंड कार्ट, बिटवीन 1 kg मास एंड कार्ट के बीच में हमें क्या बताना है, कांटेक्ट फोर्स। तो वो क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे ये समझते हैं। तो सॉल्व करने का तरीका ये है कि असलेशन डायरेक्ट निकालिए, नेट फोर्स एफ नेट अपॉन टोटल मास, ये कंसेप्ट है। फिर बताया नेट फोर्स कितना है 60 न्यूटन, टोटल मास 2 2 4 1 5 और 6 और 6 4 10 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, खत्म, असलेशन निकल गया, पहला हो गया। असलेशन हमने पूछा नहीं, लेकिन मान लो ऑल्सो फाइंड असलेशन, यहाँ पे लिख लो ऑल्सो फाइंड असलेशन। तो असलेशन क्या पूछ रहा है तो वो भी हम निकाल लिए। सेकेंड क्वेश्चन पूछा है नॉर्मल रिएक्शन, तो फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं कार्ड का, क्योंकि 4 kg का है और असलेशन ये है, और इस पे जो फोर्स लगेगा ये लगेगा एन। आप चाहो तो मास का भी बना सकते हो, 1 2 3 4 नॉर्मल रिएक्शन की। इसके लिए देख लीजिए यहाँ पे नेट फोर्स फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, एन इक्वल टू क्या हो गया 4 इंटू ए, 4 इंटू से, एन इक्वल टू क्या हो गया 24 न्यूटन। एनी प्रॉब्लम? ठीक है। अब हम कल बातें करेंगे इस पे, जो भी क्वेश्चन करेंगे इस पे, और क्वेश्चन हम कल करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।